नाज़रीन, थर्ड पार्टी इन्वेस्ट के साथ मैं हूँ इरशाद खोखर। आइंदा आपसे मुलाकात होती रहेगी इसी यूट्यूब चैनल पे। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो खबरें चल रही है, PTI वफाकी गवर्नमेंट ने सियासी तौर पे फोकस किया हुआ है सिंध को। उसमें शमूलियत तो हुई है, शमूलियतें मज़ीद होंगी, ओहदे भी मिलेंगे। सिंध की हुक्मरान जमात जो है वो भी ऐसे नहीं बैठी है, उन्हें भी जो है मज़ीद जो है कई लोगों से उनके भी राब्ते हैं। लेकिन मेरा जो आज का असल मौजू है वो इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं है सियासी तौर पे जो कुछ हो रहा है। आपको बताने का मकसद ये है कि ये इस तरह की जो सियासी सरगर्मियाँ होती हैं वो सिर्फ उनका एक पहलू नहीं होता, एक पेज पे नहीं होती है, उसके कई दूसरे पहलू भी होते हैं। उसमें प्लान बनते हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, उसमें कई चीज़ें जुड़ती हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो सियासी रस्साकशी शुरू हुई है, ज़ोर आजमाई शुरू हुई है, ये सिर्फ ये सियासी शमूलियतों या तक मौजूद नहीं है। सियासी क़ुव्वत बढ़ाने का मकसद ज़ाहिर है यही होता है कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट लें। रिज़ल्ट कैसे? इलेक्शन से, वो बड़ी इलेक्शन हो, वो जनरल इलेक्शन हो, ताकि जो है वो इक़्तिदार के लिए जो है एक माहौल पैदा हो। अब ये जो हिकमत अमली बनने जा रही है, इसमें अहम जो एक मामला है उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी भी आपकी लपेट में आएगी। वो कैसे आएगी लपेट में, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट में कई ओहदे हैं, ग्रेड 22 के चीफ सेक्रेटरी हैं। ऐसे ही सिंध पुलिस में ग्रेड 22 के IG सिंध पुलिस हैं, वो तो होते ही जो वफाकी कैडर के अफसरान हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। सिंध गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो ग्रेड 21 के 25 ओहदे हैं। उन 25 में से वफाकी कैडर के अफसरान के ओहदे जो हैं वो 16 हैं। इसी तरह ग्रेड 20 वो उस पर मैं आगे चल के आपको तफसीलात बताऊंगा, उस पर सिंध गवर्नमेंट के भी कुछ जो है ग्रीवेंसेस रहे हैं, वो क्या हैं। तो वहाँ पे उनके कोटा के होने के अफसरान हैं। PTI या वफाकी गवर्नमेंट वो चाह रही है कि सिंध में 13 साल से जैसे सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तरफा है। ब्यूरोक्रेसी को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो है वो सियासी मकासद हासिल नहीं होंगे। ब्यूरोक्रेसी का मतलब डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, ज़ाहिर है लोगों का जो है रोज़मर्रा के जितने भी अमूर हैं, जितने भी काम है, ये कोर्ट कचहरी थाना, ये सब उन्हीं से होता है। तो वो उनके जो है मातहत उनके ज़्यादा, बल्कि गैर जानबदार नहीं है, बल्कि ज़्यादा जो है वो PTI के दोस्तों का जो है, मेरी जो उनसे बात हुई है कि वो उनका मौक़िफ़ ये है। सिंध पुलिस में अगर देखा जाए तो सिंध पुलिस का मामला सिविलियन ब्यूरोक्रेसी से भी अलग है। मैं आपको बताऊं, सिंध पुलिस में ग्रेड 17 तक जो DSP होते हैं वो प्रोफेशनल कैडर के भी होते हैं, लेकिन वो जब ग्रेड 18 में हो जाते हैं प्रोमोट, तो वहाँ एक शेयरिंग फार्मूला है, वहाँ से उनका जो है सूबाई गवर्नमेंट कैडर से रब्ता वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ सिर्फ वो ही चलता है, वे PSP पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर उनका प्रमोशन भी उसी हिसाब से बनता है। तो PSP का मतलब है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। उनको जो उनके जो जितने भी जो है प्रमोशन होते हैं या तालीमी कार्रवाई कोई पोजीशन आए, वो सब जो है फेडरल गवर्नमेंट करती है, वो सिविलियन अफसरान हो या पुलिस अफसरान हो। सिंध गवर्नमेंट को ये तक अख्तियार नहीं है कि अगर कोई अफसर जो है गैरकानूनी काम करता है, कोई जो है वो ऐसी कोई नौबत आती है कि उनको जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, वो नहीं कर सकते। मुअत्तल करना तो दूर के बाद वो शौकास भी नहीं दे सकते। उसके लिए भी उन्हें जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से वफाकी गवर्नमेंट से रुजू करना पड़ता है, उन्हें जो है अपनी जो सिफारिशात भेजनी पड़ती है कि ये करें। सिंध पुलिस 18 से, जैसे मैंने बताया, 19, 20, 21, 22, मतलब वो ये सब फेडरल गवर्नमेंट के जो है एम्प्लॉई है। अब ये एक दिलचस्प मामला है कि लॉ एंड ऑर्डर, अमन अमान सूबाई मैटर है, लेकिन पुलिस के ग्रेड 18 से जितने भी बड़े अफसर जो उन पे जो है इम्प्लीमेंट कराते हैं, वो सब फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान हैं।
वो सिंध में नहीं है, सिर्फ पूरे दायरे पंजाब बाकी दीगर सूबों में भी यही जो है वो शेयर फार्मूला बना हुआ है। तो ये जो गेम बनने जा रही है उसमें ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल आपके जहन में आ गया, आप समझ गए होंगे कि वो कैसे फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। वो ये है, इनको जो है इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाए, इनका जो है वो जो एक जो पॉलिसी बनी हुई है उस पर कई सालों से अमल नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। तो इनकी ट्रांसफ़र करके जो सिंध गवर्नमेंट में पैसे पहले ही जो है सिविलियन और जो है वो ऐसे अफसरान जिनकी मुद्दत ज़्यादा हो गई है उनको जो है ट्रांसफ़र करके उनकी जगह दूसरे अफसरान लाए जाए। अब दूसरे अफसरान आएंगे, अगर देखा जाए कि ये पॉलिसी अगर आगे चलती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, कौन कौन उसके लपेट में आएंगे? वो अफसरान जिनको 10 साल से ज़्यादा मुद्दत हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल से ज़्यादा उनको मुद्दत हो चुकी है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में आए, आपके एडमिनिस्ट्रेटर के MC लाइक अहमद साहब के, सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन कॉलेज हैदर शाह, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अब्दुल वहीद शेख साहब, ये तो वो हैं जो 10 साल वाले हैं, यानी पहली फुर्सत में इनका जो है सिंध से तबादला हो सकता है। अब आ जाए सिंध पुलिस में। सिंध पुलिस में तकरीबन 15 DIGs हैं ऐसे जो जिनको जो है, बल्कि उनमें 20 साल वाले भी हैं, जैसे जो है डॉक्टर मोहम्मद बिन यूसुफ रई साहब हैं, इनको 20 साल से वो सिंध में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जावेद महर साहब 17 साल से हैं। अब्दुल्ला शेख साहब भी 17 साल से सिंध में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साकिब इस्माइल साहब 16 साल से सिंध में हैं। मोहम्मद नोमान सिद्दीकी साहब, उन्हें भी 17 साल हो चुके हैं। इरफान बलोच साहब 15 साल से सिंध में हैं। नईम शेख साहब 14 साल से सिंध में हैं। मुनीर अहमद शेख साहब को भी 14 साल सिंध में हो चुके हैं अपनी जो है खिदमत अंजाम देते हुए। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मकसूद अहमद साहब 13 साल से सिंध में तैनात हैं। जुल्फ़िकार अली महर साहब भी 13 साल से। फिदा हुसैन मस्तोई साहब को भी 13 साल हो चुके हैं सिंध में। कमर जमा साहब 12 साल से हैं। हादिम हुसैन रिंद साहब भी 12 साल से हैं। फरहत जुनेजो और नासिर आफ्ताब साहब को भी 10 साल से ज़ायद हो चुके हैं। अब ये वो अफसरान हैं कि 10 साल से पहले उनकी जो ज़्यादा जो है उनकी जो है वहाँ सर्विस हो चुकी है। पॉलिसी जो रोटेशन पॉलिसी है उसमें तो ये है कि डेपुटेशन, ये जो अफसरान आते हैं ये डेपुटेशन पे आते हैं, उनकी कम से कम मुद्दत जो है वो 3 बरस होती है। अब जो प्लान बना है, अब ये सिर्फ जो है इन 15 अफसरान या जो है 3 सेक्रेटरी से नहीं बनेगा। ये अगर रोटेशन पॉलिसी वैसे भी जो है वो पहले भी जो है सिंध गवर्नमेंट ने को आगाह किया गया था कि रोटेशन पॉलिसी होगी, उसमें जो है 3 से 5 साल तक जिनकी मुद्दत हो गई उनको उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे, वो दीगर सूबों में या जो है फेडरल गवर्नमेंट में जाएंगे। अगर ये कहानी 3 से 5 साल तक आती है तो फिर ये जो 1.5 दर्जन या 18-20 अफसरान या यहाँ तक कहानी नहीं होगी, फिर सैकड़ों अफसरान के तबादले होंगे, सैकड़ों के। और सिंध पुलिस के तो ख़ास तौर पे और सिविलियन अफसरान भी होंगे, उनमें 19 ग्रेड के भी आपके आ जाएंगे, 18 ग्रेड के भी आ जाएंगे, 20 ग्रेड के भी और कई आएंगे। तो हो सकता है कि 21 ग्रेड के भी जो है 21 ग्रेड के पुलिस के तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जब चेंजिंग होगी तो जाहिर है सैकड़ों अफसरान इधर उधर होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का एतराज़ क्या है। मुझे याद आ रहा है कि फरवरी मार्च में अफसरान के जो है इसी रोटेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी सिंध से, उनको जो है दीगर जो है फेडरल गवर्नमेंट में या दीगर सूबों में उनके तबादले किए गए थे। उस पर सिंध गवर्नमेंट ने बड़े एतराज़ात किए थे। एतराज़ात क्या थे कि भाई पहले ही हमारे पास अफसरान की कमी, दूसरा ये करने का मकसद जो है हमें सिंध गवर्नमेंट को जो है डिस्टेबलाइज करना है इंतज़ामी तौर पे, कैसे काम चलेगा, किस इतने अफसरान जो चले गए जाएँ, और उसमें ऐसे अफसरान जो जिनको 3 साल की मुद्दत हो गई थी वो भी जो है वो उनका भी ट्रांसफ़र हो गया था। एतराज़ एक ये। दूसरी जगह अगर इसके हट के जो है देखा जाए तो सिविलियन अफसरान में से सिंध में ग्रेड 21 के जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 25 हो गए। उनमें फेडरल कैडर के अफसरान के जो कोटा है वो 16 है, लेकिन अफसरान बैठे हुए हैं, अफसरान मौजूद हैं तकरीबन 5-6। इसी तरह 20 ग्रेड के अगर देखा जाए तो 65 कोटा है फेडरल कैडर वालों का, और अफसरान मौजूद हैं
तकरीबन 24-25 यानी 40 अफसरान वहाँ भी कम हैं। इसी तरह ग्रेड 19 में 110-11 का कोटा बनता है फेडरल गवर्नमेंट का, अफसरान 52 हैं। 18 ग्रेड में तो और भी जो है वो कमी है। इस तरह पुलिस में भी जो ग्रेड 21 के ओहदे हैं, पुलिस तो पूरा ही जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, उनके कैडर के अफसरान हैं। 9 में से 7 अफसरान मौजूद हैं, 2 अफसरान 21 के अभी भी कम है। इसी तरह जो है ग्रेड 20 के में भी 2-3-4 अफसरान, 19 में भी, 18 में भी वो उनकी जो है कमी है। सिंध गवर्नमेंट का एतराज़ ये है कि भाई पहले ही जो है अफसरान की कमी है, आप ये क्या करने जा रहे हैं। अब आते हैं एक आखिर में कि ये जो कुछ किया जा रहा है, क्या ये जो तब्दीली लाई जा रही है या जो तब्दीली सोची गई है एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामी बुनियादों पे कि इनका ऐसे करके किया जाए, क्या इसके पीछे ये है कि जो है इंतज़ामिया को जो है या पुलिस को वो न्यूट्रल किया जाए, गैर जानबदार किया जाए, या इसके पीछे कोई और मकसद है जैसे मैंने पहले बताया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हमने पंजाब में भी देखी। जैसे ही जो है PTI की हुकूमत आई, बुज़दार साहब आए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, और बातें वहाँ कितने IG चेंज हुए, कितने वो सब ने देखा। तो वहाँ क्या जो है वो जो चेंजिंग हुई वो गैर जानबदार बन गई वहाँ पुलिस। वो मोटरवे ज़्यादती केस हमने देखा, वो जो शेख साहब थे CCPO, उसने क्या क्या जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पाक पतन दूसरी वहाँ भी देखते रहते हैं, वही वहाँ की गवर्नमेंट उनको जो है सियासी बुनियादों पे चला रही है। दावे सब कोई करता है और कराएगी। गवर्नमेंट जो भी फैसले करती है ज़ाहिर है वो इसी एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुलिस और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इनके ज़रिए ही जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छी बात है, होना यही चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो गैर जानबदार होना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो एक कल्चर बन गया है ना कई सालों से तवील अरसे से, जो भी हुकूमत आती है वो उनको जो है अपने वो इर्द गिर्द घुमाती है। पोस्टिंग उसी को मिलेगी जो जिसके ताल्लुकात होंगे, जिनकी बड़ी सिफारिश होगी, पार्टी की सिफारिश होगी, किसी ओहदेदार की, किसी मिनिस्टर की सिफारिश होगी। ख़ास तौर पे जो मेन ओहदे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर, SSP, DIG, कमिश्नर, ये ऐसे होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिनका बराह रास्त अवाम से ताल्लुक़ होता है। वो कोई भी ऐसा बंदा कोई लग जाए, वरना नहीं, वो सिफारिश पे ही आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो तब्दीली लाई जा रही है, ये वो जो सियासी अखाड़ा बना हुआ है ना, उसके ज़ुमरे में लाई जा रही है या सोची जा रही है। अगर ऐसा होता है फिर अगर ये हो गया और आप उन्हें को गैर जानबदार नहीं रहने देंगे और यही कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, आप जो है इस तरफ आएँ, इस तरफ सपोर्ट करें, फिर ये इंसान में क्या होगा? ये ऐसे जो है वो क्या कहें कि वो खिचड़ी पकेगी, वो उधर खींचेगा, वो इधर खींचेंगे। सिंध गवर्नमेंट का इधर से जो है वो अलग जो है अहकामात होंगे, वो कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट, या आपको यूँ कहेंगे PTI। तो ये तो ऐसा ही होगा कि आप जो है वो जो पहले ही जो है जिसको जो है ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको आप मज़ीद पता नहीं कहाँ धकेल के ले जाए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है, होनी चाहिए, जो रोटेशन पॉलिसी है उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो है ना ये सियासी मकसद है वो नहीं होना चाहिए। ये सियासी जंग, सियासी लोग आपस में जाके अपने सियासी मैदान में लड़ें। इससे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करेंगे, उसका सहारा लेकर जो है आप जो सियासत अपनी को परवान चढ़ाएंगे, उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अब तक लिए इतना ही। प्रोग्राम आपने देखा, वीडियो आपने देखी। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त।